बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा हुआ करता था। नाम था राजा वीरभान। उसकी 7 पत्नियां थीं। राजमहल सौंदर्य और वैभव में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन उस वैभवपूर्ण जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। 7 रानियां थीं, फिर भी कोई वारिस नहीं। राजा का दिल हर दिन टूटता जा रहा था। वह ईश्वर से, देवी देवताओं से, तांत्रिकों से, हर किसी से गुहार लगा चुका था। फिर एक दिन राजा दुख में डूबा जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। उसने चारों ओर देखा और तब उसकी नजर पड़ी एक नीले तालाब पर। पानी बिल्कुल साफ, जैसे आईना हो। राजा जैसे ही झुका पानी पीने, एक आवाज आई, राजन, ये पानी बहुत गहरा है, ध्यान से। राजा चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, तालाब में एक सुंदर युवती स्नान कर रही थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी दमक रही थी, बाल काले मेघ जैसे और आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य से भरी हों। वो मुस्कुराई, राजा की तरफ आई और अपने हाथों से एक कलश में पानी भरकर राजा को दिया। फिर कुछ मीठे से फल दिए। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो देवी? लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे लोग चंपा कहते हैं, मैं इसी जंगल की बेटी हूं। उसकी हर बात में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उसी मिठास के पीछे छिपा था कुछ और भी। राजा ने कुछ पल और बात की, फिर बोला, अगर चाहो तो मेरे साथ महल चलो। चंपा ने सिर झुका लिया और कहा, अभी नहीं राजन, लेकिन जल्द ही हम फिर मिलेंगे। राजा महल लौट आया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। वो दिन रात चंपा के ख्यालों में खोया रहने लगा। रानियां परेशान हो गईं। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया था। एक दिन राजा ने फिर जंगल की राह ली और तालाब पहुंचा। चंपा पहले से वहां थी। वो मुस्कुराई और बोली, राजन, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा का चेहरा खिल उठा। वो चंपा को अपने साथ महल ले आया, लेकिन चंपा ने आते ही एक अजीब शर्त रखी, राजन, मैं इस महल में रहूंगी, लेकिन 3 नियमों के साथ। राजा ने पूछा, कौन से नियम? पहला, तुम कभी मुझसे मेरा अतीत नहीं पूछोगे। दूसरा, मैं हर पूर्णिमा की रात को 1 घंटे के लिए महल से बाहर जाऊंगी और तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। तीसरा, 7 रानियों को मुझसे दूर रखा जाएगा। राजा ने प्यार में अंधे होकर तीनों नियम मान लिए और चंपा बन गई 8वीं रानी। अब राजमहल फिर से जीवंत हो गया। राजा चंपा के साथ समय बिताने लगा और कुछ ही महीनों में चंपा गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया, लेकिन रानियां अब और भी जलने लगी। उन्होंने एक योजना बनाई और एक पूर्णिमा की रात जब चंपा बाहर गई, राजा के कान में फूंक मारी, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं हर पूर्णिमा को कहां जाती है। राजा बेचैन हो उठा और इस बार नियम तोड़कर उसका पीछा किया। तालाब तक पहुंचा और तब उसने देखा, चंपा अब इंसान नहीं रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थीं। वो तालाब के ऊपर तैर रही थी और धीरे धीरे एक बड़ी सी नागिन में बदल गई। राजा कांप उठा, उसका दिल बैठ गया। चंपा ने जैसे ही उसकी उपस्थिति को महसूस किया, वो गर्जी, तुमने नियम तोड़ा राजन। तालाब की लहरें उठने लगी, आकाश में बिजली कड़की। चंपा चीखी, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, मैं एक नाग कन्या हूं, इस तालाब की रक्षक हूं, सदियों से वंशहीन राजाओं की मदद करती आई हूं, लेकिन जो भी मेरी सच्चाई जानता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दो, हमारे बच्चे का क्या होगा? चंपा के चेहरे पर आंसू आ गए। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। इतना कहकर उसने अपने गर्भ से एक सुनहरा अंडा निकाला जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। इसे 7 रानियां मिलकर पालेंगी, लेकिन जब यह बच्चा 16 साल का होगा तब मैं लौटूंगी। राजा कुछ कह पाता, इससे पहले ही चंपा बिजली की गड़गड़ाहट में तालाब में समा गई और फिर कभी नहीं लौटी। 16 साल बाद राजमहल में एक युवक खड़ा था, बुद्धिमान, शक्तिशाली और बहुत रहस्यमयी। और उसी रात तालाब से फिर लहरें उठी। क्या चंपा वापस आई या उसकी कहानी अभी अधूरी है? आगे की कहानी देखना चाहते तो कमेंट करें।